किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसानवाणी कार्यक्रम है हमारा, उसमें हम 2 खास चर्चा आप खातर ले आए हैं। पहली हमारी बातचीत रहेगी हरे चारे खातर ज्वार की बिजाई में के ध्यान भाई रखें। साथ ही बातचीत दूसरा विषय जो हमारा है उस पर रहेगी नींबू वर्गीय बागों की देखभाल। तो भाई पहली बात ज्वार की बिजाई की, हरा चारा है, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि खड़ बनोले इस ढाल की चीज़ें तो भाई महंगी बड़ी होगी हैं, और गाय भैंस भी हमारी महंगी है। तो ऐसे में उसकी ठीक देखभाल खातर, उसकी दूध के उत्पादन को बढ़ाने खातर संतुलित आहार बड़ा ज़रूरी है। जो भाई डेयरी कर रहे हैं उन खातर तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई सारे सौदा इस पर टिक रहा है कि कितना वो उत्पादन देंगे, कितना वो दूध हमें उपलब्ध कराते हैं हमारे गाय भैंस। और जो भाई वैसे भी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो कई डाल की अगर चारे में, हरे चारे में कमी आवे है तो शारीरिक और प्रजनन से संबंधित समस्याएं हो सके हैं। उत्पादन बढ़ाने या फिर दूसरी समस्याओं खातर पशु आहार में हरा चारा घना जरूरी है। सूखे जो हमारे क्षेत्र हैं भाई, उनमें हरे चारे की ज़्यादा कमी भी देखने में आवे है, और अगर कमी हरे चारे में देखने में आ रही है तो भाई दूध में भी। खरीफ मौसम जो है हमारा, उसमें कम बारिश की वजह से भी हरा चारा और कम हो जाए। इस खातर भाई जो है फिर खरपतवार वाली घास हैं, कड़ी दोबड़ा खड़ा है, कुछ है, उसका इस्तेमाल भाइयों ने करना पड़ा है। बाजरा भी लोग ले हैं, ज्वार ले हैं। बाजार से प्राप्त जो भी चारा है उसकी मुख्य फसल है ज्वार, जो इस खरीफ के मौसम में बोई जा है। इसका जो है चारा पोषक तत्वों से भरपूर है, स्वादिष्ट है, और ज़्यादा जो है दूध उत्पादन को बढ़ाने वाला है। बहुत सारी भाई उन्नत किस्में हैं जो आजकल चल रही हैं, वो भी भाई जो सिफारिश हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या जो है हिसार कृषि विश्वविद्यालय सरकारी बीज बिक्री केंद्र से प्रमाणित जगह से ज्वार का बीज ले सके हैं। जो बिजाई का समय है भाई वो चल रहा है। चारे की जो ज्वार की फसल है, 2 फसलें भाई ले सके हैं। गर्मी खातर 20 मार्च से 10 अप्रैल तक का समय सही है बिजाई के लिए। इस फसल से गर्मी में जो चारे की कमी के दिन हैं उनमें भाई चारा उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए स्वीट सूडान घास भी उगाई जा सके है। बरसात की फसल की बिजाई मानसून की पहली बारिश होने पे कर सके हैं। आमतौर पे जो मानसून का समय है, आप जाने हैं कि 25 जून से 10 जुलाई तक का समय होता है, तो उस वक्त पे जो दूसरी बिजाई है वो भाई कर सके हैं। अब बात करें कि बीज की मात्रा और बिजाई का तरीका क्या है। सूडान घास ने छोड़ दो, दूसरी जितनी किस्में हैं 20 से 24 किलोग्राम बीज 1 एकड़ खातर बतेरा है। सूडान घास खातर 12 से 14 किलोग्राम 1 एकड़ खातर काफ़ी है भाई। बिजाई बिखेर
के करने की बजाय कतारों में अगर करें तो बढ़िया है। 25 सेंटीमीटर का फासला रख के अगर कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। खाद की बात करें तो भाई ज़्यादा दूध उत्पादन खातर ज़्यादा पौष्टिक चारा भी ज़रूरी है, और अगर ज़्यादा पौष्टिक चारा लेना है तो भाई खाद का प्रयोग ज़रूरी है। खाद की मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की ऊपर निर्भर करती है, पानी की सिंचाई के ऊपर भी निर्भर करती है। कम वर्षाले और सिंचाई की कमी की परिस्थितियों में बिजाई से जो है पहले 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 80 किलोग्राम किसान खाद या फिर 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डाल सके हैं। डेयरी पशुओं में फास्फोरस की जो है पूर्ण करने के लिए भाई उगाई गई ज्वार में बिजाई से पहले 6 किलोग्राम फास्फोरस या फिर 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट या 15 किलोग्राम डीएपी इसका जो है 1 एकड़ खातर भाई प्रयोग कर लें। और जड़े भाई पानी की कोई समस्या नहीं है, पूरी मात्रा उपलब्ध है, तो उस खातर जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ बिजाई से पहले और 10 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 महीने बाद। 10 किलोग्राम नाइट्रोजन खातर भाई 40 किलोग्राम किसान खाद या फिर 25 किलोग्राम यूरिया भी भाई ले सके हैं। सूडान घास खातर हर कटाई के पश्चात 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ देनी चाहिए। निराई गुड़ाई और सिंचाई की बात करें तो फसल की अच्छी बढ़वार खातर खरपतवार निकालना जरूरी है। इस खातर भाई बिजाई के 15 से 20 दिन बाद एक बार कसोले से गुड़ाई कर सके हैं। खरपतवारों की रोकथाम खातर बिजाई के 7 से 15 दिन के अंतराल पे 200 ग्राम एट्राजीन दवाई जो कि घुलनशील पाउडर आता है उसको भी भाई ले सके हैं, और 200 ग्राम जो एट्राजीन है उसके लिए 250 लीटर पानी इसमें मिला के छिड़काव कर सके हैं। गर्मी वाली जो हमारी फसल है उस खातर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, 4-5 बार पानी देना पड़ा है, और बरसात वाली जो है उसमें 1 या 2 पानी से भी काम चल सके हैं। वो निर्भर करता है कि भाई कितनी बरसातें हुई हैं। और भाई आखिर में कि हानिकारक कीड़े रोकथाम उनकी के हो सके है तो चारे खातर उगाई गई ज्वार जो भी है उसमें गोब छेदक मक्खी और तना छेदक कीट ये दोनों नुकसान पहुँचावे हैं। गोब छेदक मक्खी फसल को मार्च के महीने से लेकर मई मध्य तक और मध्य जुलाई से लेकर सितंबर तक नुकसान पहुँचावे है। इस खातर भाई फसल की मध्य मई से जून तक ही बिजाई कर लें और बीज की 10% मात्रा ज़्यादा प्रयोग में लाएं। ज़्यादा प्रकोप होने पे भाई दवाई का छिड़काव करना पड़ सके। तना छेदक का अगर आक्रमण है तो फसल उगने के 15 दिन बाद लगभग शुरू हो जाए है। छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाए है। इस कीड़े की रोकथाम के लिए दवाई भाई डाल सके हैं कार्बेरिल 400 ग्राम 50% घुलनशील पाउडर आवे है, और जो कार्बेरिल दवाई है 400 ग्राम इसके लिए पानी की मात्रा 200 लीटर इसको पानी में मिला के 1 एकड़ में छिड़काव करें फसल पे, और बिजाई के लगभग 20 दिन बाद। और भाई जरूरत पड़े तो 10 दिन के अंतराल पे दोबारा से भी भाई छिड़काव कर सके हैं। तो इस डाला जो है अगर भाई पानी का बीज की मात्रा का ध्यान रखेंगे और जो कीड़े हैं उनकी रोकथाम खातर जो है दवाई भी वक्त पे डालेंगे तो बेहतर ज्वार की वो फसल ले सके हैं। और हरा चारा है भाई सारे इलाके में हो सके है, और हमारा तो हरियाणा प्रदेश जो है दूध खातर जाना जा है, तो लगभग हर घर में कुछ घर छोड़ दिए होंगे तो डांगर तो बंधे रहे हैं। तो इस खातर भाई ख्याल रखें, और उम्मीद है आपने ये जानकारी ली। और इसके साथ ही अब बात करेंगे अगले विषय की, लेकिन पहले सुनेंगे एक लोकगीत। वो एक चिड़िया का 2 बच्चे थे, वह शोक दूसरी ने मार दिए। मैं मर जा
एक चिड़े की चिड़िया मर गई, वो दूजी लहाया ब्याह के। एक शोक के बच्चा नवा बैठ गई गम खा के। चिड़ा घर तेरा चला गया फिर समझाओ रे बुझा के। उस पापड़ ने दोनों बच्चे वो तागे लिए खा के। उस पापड़ ने दोनों बच्चे वो तागे लिए खा के। फिर चोच मार के घायल कर दिए, चोच मार के घायल कर दिए। चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। मैं मर जा ते मेरे पिया तू दूजा ब्याह करवाइए ना। चाहे इंद्र की हूर में ले पर वो वीर दूसरी आइए ना। दो बेटे तेरे दिए राम ने और तने कुछ चाहिए ना। रूप बसंत की जोड़ी ने तू ओ हरगिज भी धमकाइए ना। रूप बसंत की जोड़ी ने ओ हरगिज भी धमकाइए ना। देखे उड़ा परा और नवा धवा, उड़ा परा और नवा धवा। करी उनका सिंगार दिए। मैं मर जाता मेरे बच्चा मत ना तो के खाते फेरा करे। कोई खुरका दे वो कोई धमका दे, वो दुख विपता मगरा करे। नौकरोड़ी का लाल रेत में बिन जोरी के जरा करे। पाप की नैया वो अधम डूब जा, वो धर्म के पेड़ तेरा करे। पाप की नैया अधम डूब जा, फर्ज
मेरा फर्ज से समझावन का ना चलती तकदीर पिया रोया भी ना जाता मेरे तयो दुख नैन का नीर पिया मेरी तेरे आगे आगे तेरी तकदीर पिया लक्ष्मी चंद्र तू मान कहे दियो आलिया समय की पिया लक्ष्मी चंद्र तू मान कहे आलिया समय की पिया मंगलम का तेरा का मंगलम रानी ने पैर पसार दिए और भाई ये लोकगीत आपने सुना। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, आवाज़ें थी सुनील दुजानिया और साथियों की। साथ ही भाई बात करेंगे कल जो हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में विषय चर्चा के लिए रहेंगे, दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और उनका उपचार। साथ ही भाई नई फसल नई उमंग में बातचीत होगी बेल वाली सब्जी घिया की वैज्ञानिक विधि से बिजाई। और भाई बात मौसम की भी कर लें तो भाई फिलहाल तो टिकाई से चल रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है। जो आज अधिकतम तापमान रहा है 34 डिग्री चला गया और न्यूनतम 19 डिग्री। कल परसों में भी लगभग यही रहेगा और इतवार वाले दिन तक थोड़ा इतवार सोमवार ने बढ़ सके है 1-2 डिग्री 3 डिग्री तापमान और भी। तो भाई गर्मी तो बढ़ेगी और फसलें भी भाई गेहूँ तो पीली पीली दिखने लगी है। साथ ही भाई आज का जो हमारा दूसरा विषय है किसान वाणी कार्यक्रम में, नींबू वर्गीय फलों के मुख्य कीट और उनकी रोकथाम कैसे हो। आप जाने हैं भाई कि मुख्य काम धंधा हमारे देश में कृषि है, कृषि प्रधान देश भी इसलिए कहा जा है। तो भाई इस खेती में निरी डाल की हम चीज़ें उगा रहे हैं। बागबानी भी ऐसा ही एक बड़ा महत्व का काम है और हरियाणा में जो नींबू वर्गीय फल हैं उनका बड़ा जरूरी स्थान है। नींबू वर्गीय में भाई मौसमी है, संतरा है, नींबू, मीठा नींबू, माल्टा या फिर जो है कई डाल के और फ्रूट भी हैं। इनमें विटामिन सी पाया जा है थोक में प्रचुर मात्रा में, कहते हैं जिसने स्कर्वी बीमारी खातर भी उसके निदान खातर भी वो सहायक है। इनमें विटामिन ए बी और खनिज तत्व भी पाए जा हैं। हरियाणा में नींबू वर्गीय फलों का क्षेत्रफल लगभग 17,000 हेक्टेयर है, यानी कि मोटा मोटी आप मान लो कि 40-42 हज़ार किले जो है नींबू वर्गीय फलों के हैं। इसमें संतरे की किस्म या यूँ कह लो कि किन्नू की किस्म वो भाई व्यावसायिक जो स्तर है उस पर भी ली जा है। इसका नींबू वर्गीय फलों में लगभग 70% हिस्सा है और सिरसा, फतेहाबाद और हिसार ये जो 3 जिले हैं इनमें भाई मुख्य तौर पे इसकी काश्त करी जा है। अब भाई खेती आप कर रहे हैं तो कई डाल की बीमारियां हैं, कीट हैं, उनका भी हमला होता रहता है। तो अगर अपन है उनकी जानकारी तो भाई आप फसल को बचा सके हैं उनका नियंत्रण करके, ना तो भाई उसका उत्पादन भी घटेगा और जो भी फसलें ये हैं उसकी गुणवत्ता वो भी घटेगी और गुणवत्ता के हिसाब से आजकल उत्पाद बेचे जा हैं। तो एक बातचीत इन कीटों के बारे में करें तो ऐसा ही एक कीट है नींबू का सिल्ला, नाम है नींबू का सिल्ला। नींबू जाति के सारी डाल के पौधों का एक प्रमुख कीट है। इस कीट के गोल, चपटे और नारंगी, पीले रंग के शिशु और भूरे रंग के प्रौढ़ वो कोपलों पे, टहनियों पे और भाई पत्तों पे भी रस चूसे हैं। इनके रस चूसने से पत्ते और टहनियाँ पीले पड़ जाए हैं और आखिरी में सूख जाए हैं। इससे पैदावार और फलों के गुणों पे
अलग विपरीत प्रभाव पड़ा है। वैसे तो ये कीट साल भर सक्रिय रहे है, लेकिन मार्च, अप्रैल और जुलाई इससे सितंबर तक ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है। साल भर में इसकी 8 से 10 पीढ़ियाँ हो जाए हैं। माल्टा और मीठे नींबू, इस पे भाई इसका प्रकोप ज़्यादा रहा है। इसके शिशु 10 से 35 दिनों में विकसित होकर प्रौढ़ बन जाएं, बड़े बन जाएं और प्रौढ़ से भी ज़्यादा नुकसान वो पहुँचान लग जाएं। ये नींबू का शिल्ला करता है भाई, जिसकी 8 से 10 पीढ़ियाँ हैं। ऐसे ही नींबू का पत्ती सुरंग कीट, नाम बता रहा है कि पत्ती सुरंग कीट है, तो भाई पत्तियां में सुरंग ही करेगा। नींबू वर्गीय फलों के पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाला बड़ा प्रमुख कीट है। हल्के पीले रंग की बारीक सुंडियाँ पत्तों की दोनों सतह पे टेढ़ी मेढ़ी और चमकीली ये सुरंगें बनावे हैं। प्रभावित जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, सूख जाए हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाए है। प्रकोपित पत्तियों पे फफूंदी और कोढ़ जैसी बीमारी हो जाए है। इसका प्रकोप फरवरी मार्च और मई से अक्टूबर तक रहे है। इस कीट की सुंडियाँ 5 से 30 दिनों तक सुरंगों में रह के पत्तों ने खावे हैं। इसका प्रकोप मुलायम और रसदार जो पत्ते हैं उन पे ज़्यादा हुआ है और नर्सरी में छोटे पौधे इसके प्रकोप से जल्दी नष्ट हो जाए हैं। अब जो दोनों हमने बात करी, नींबू का शिल्ला और नींबू का पत्ती सुरंग कीट, इनके नियंत्रण खातर भाई दवाई घेरनी पड़ेगी। 750 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल ये दवाई आती है 25 cc ताकत की, मेटासिस्टोक्स भी कहते हैं। ऐसे ही दूसरी दवाई भी अगर भाई लेना चाहें तो 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 cc ताकत की रोगोर के नाम से 500 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ छिड़काव उसका कर सके हैं। सावधानियाँ इसमें यह है कि परागण को बाधित होने से रोकने खातर और मधुमक्खी के बचाव के लिए फूल आने के समय कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ना करें। ध्यान रखें कि छिड़काव नींबू जाति के सारे पौधों पे हो, चाहे वे बाग के रूप में हो या बाड़ के तौर पे लगाए गए हों। नींबू की और भी दिक्कतें हैं भाई उसमें फसल में कि एक तो सफ़ेद मक्खी है और एक काली मक्खी है, ये भी नुकसान पहुँचावा है। इस जो सफ़ेद मक्खी और काली मक्खी है उसके कीट के शिशु चपटे हल्के पीले रंग के और उसके शरीर पे बाल हुए हैं। पहचान करने खातिर भाई ये पहचान बताई जा है तो प्रौढ़ों के शरीर और पंखों पे सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। काली मक्खी के शिशु चपटे अंडाकार कांटेदार और गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं, जबकि प्रौढ़ जो है इसके हल्के नीले रंग के होते हैं। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही जो मुलायम पत्ते हैं नींबू के उन ते रस चूसे हैं। इसके कारण पत्ते पीले होकर मुड़जे और सूख के गिर जाए हैं। आमतौर पर शिशु 25 से 70 दिनों तक पत्तियों की निचली सतह से चिपके रह के प्रौढ़ में बदल जाए हैं, लेकिन प्रौढ़ ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। आमतौर पर इस कीट का भाई जो प्रकोप है वो मार्च से सितंबर तक रहे है, लेकिन मार्च, अप्रैल और अगस्त से सितंबर इसमें भी इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। साल में इसकी 2 पीढ़ियाँ होती हैं। तो नींबू की जो सफ़ेद और काली मक्खी है इसके नियंत्रण के भी कुछ उपाय हैं। एक तो भाई बाग में सिफारिश से ज़्यादा पौधे ना लगाएं। पानी की निकासी पे विशेष ध्यान दें। इस कीट के नियंत्रण खातिर भाई अगर हो जाए तो 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL जो कि मोनोसिलिया नोवाक्रान के नाम से भी दवाई आती है 500 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ छिड़काव भाई कर सके हैं। ऐसे ही भाई नींबू की तितली है, नींबू जाति के पौधों का ये भी बड़ा मुख्य कीट है। इसकी छोटी सुंडियाँ भूरे काले रंग की हुए हैं जिन पे सफ़ेद धब्बे हुए हैं। विकसित होने पे ये हरे रंग की हो जाए और आसानी से दिखाई नहीं देती। ये सुंडियाँ मुलायम पत्तियों को किनारों से मध्य सिराओं तक खावे हैं। नर्सरी में और छोटे पौधों और मुलायम पत्तियों पे इसका जो है नुकसान वो ज़्यादा होता है। 14 से 30 दिनों में ये सुंडियाँ पूरी डालते विकसित हो जाए हैं। माल्टा पे इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। इस कीट की केवल सुंडियाँ ही नुकसान नहीं पहुँचाती,
सितंबर और अक्टूबर में इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ है। अप्रैल से नवंबर तक इसकी 4 से 5 पीढ़ियाँ हो जाए हैं। प्यूपा की अवस्था में ये शीत निष्क्रिय रहे हैं। इसके नियंत्रण खातर भाई एक तो जड़े तक भी संभव हो सुंडियाँ और प्यूपा को हाथ से पकड़ के नष्ट कर दें। साथ ही भाई कीटनाशक प्रयोग में लें जो नींबू की सफ़ेद मक्खी और काली मक्खी खातर बताए गए थे, जिनमें मोनोक्रोटोफॉस 500 मिलीलीटर बताई थी और 500 लीटर ही पानी में घोल के उसका छिड़काव भाई कर सके हैं। और इसमें बात करें तो छाल खाने वाली सुंडी भी है। ये भी आमतौर पर दिखाई नहीं देता, इसकी टहनियाँ भी अलग होती हैं। तो इसके नियंत्रण की बात करें तो बाग को साफ सुथरा रखना है, निर्धारित संख्या से ज़्यादा पेड़ ना लगाएं, जाड़े हटाने के बाद ही कीटनाशक का प्रयोग करें। कीटनाशकों का प्रयोग आसपास के सारे पेड़ों पे भी करना पड़ेगा। और भाई सितंबर अक्टूबर में दवाई 10 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान उसका छिड़काव भाई कर सके हैं। 10 लीटर पानी में मिला के घोल को सुराखों में डाल सके हैं या फिर छाल पे लगा सके हैं। दिमक है भाई, दिमक भी जो हमारी शुष्क रेतली ज़मीन है उसमें ज़्यादा हुआ है या इसमें वृक्षों की जड़ों ने खाजे है, तने को खोखला करते हैं। इसके लिए खेत को साफ सुथरा रखें, गहरी जुताई करें, गोबर की हरी और कच्ची खाद प्रयोग में न लाएं। रानी दिमकड़ी दिख जाए तो भाई नष्ट करें और पौधे लगाने से पहले रासायनिक विधि द्वारा उपचार करें। खड्डे में 50 मिलीलीटर क्लोरो दवाई 5 लीटर पानी में मिला के डालें। दवाई का घोल प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 बाल्टी पानी के साथ डाल दें। तो भाई ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो नींबू वर्गीय बागों की देखभाल कर पाएंगे। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम।